नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर कोई कर सकता है, बिना पैसे के कर सकता है। जैसे आप अगर लेडीज़ हो, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ हो, कोई बात नहीं, आप कर सकती हो। अगर आप घर में ही रहते हो, कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी करना आपको मुश्किल है, तो भी आप कर सकते हो। अगर आप विकलांग हो, तो भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी मतलब और साधन नहीं है, तो भी आप कर सकते हो। कोई नॉलेज नहीं है, तो भी कर सकते हो। इतनी सारी खूबियाँ हैं, इतनी सारी खूबियाँ हैं। लेकिन फिर आप कहोगे कि सर हो सकता है इसमें पैसे कम हो, तो नहीं, इसमें बहुत अच्छे पैसे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि जब भी आप कभी किसी मेट्रो सिटीज़ में रहते हो या किसी ऐसे शहर में रहते हो जो बड़ा है, वहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है और समस्या का हल ही एक बिज़नेस को ग्रो कराता है। यानी अगर कोई समस्या है और उसका आप सॉल्यूशन लाते हो तो आपको बिज़नेस मिलता है, आपका स्टार्टअप होता है। जैसे बहुत सारा ओला हो गया, उबर हो गया या ऐसे होटल्स हो गए, ओयो हो गए, ऐसे कई सारी चैन थी जिनकी जो समस्या थी व्यक्ति के लिए और उन्होंने उसका हल लाया और बहुत अच्छा ग्रो भी किया। तो ऐसे ही एक समस्या है जो मेट्रोज़ में मोस्टली है, जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कमाते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं। तो एक समस्या आती है कि जब दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों जॉब कर रहे होते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, सरकारी जॉब कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के होते हैं, तो उनके सामने ये समस्या आती है कि उनकी केयर कैसे की जाए, उनको कैसे पाला जाए, क्या किया जाए ताकि उनकी ये समस्या दूर हो जाए। तो वहाँ जब ऐसी समस्या आती है तो एक जो बिज़नेस का स्टार्टअप होता है, जो एक बिज़नेस सामने आता है, वो होता है पालना घर या क्रैश, जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या है, एक तरीके से आप एक तरीके से डे बोर्डिंग की तरह डील कर सकते हैं कि आप वो जो हस्बैंड वाइफ हैं जो जॉब करते हैं, वो जाते हुए अपना बच्चा आपके डे केयर में छोड़ के जाएंगे और आप जब वो शाम को वापस आएंगे तो आपके यहाँ से ले जाएंगे। और जब दोनों वर्किंग होते हैं तो वो आपको अच्छे खासे पैसे भी देते हैं। लेकिन एक चीज़ आप समझ लो कि अगर दोनों जॉब कर रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो ज़रूर से ज़रूर ये बात है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो फाइनेंस से बहुत मजबूत है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको सस्ते में काम नहीं करना है। सस्ता कोई नहीं देखता, यहाँ हाइजीन देखता है, यहाँ पे क्वालिटी देखनी है। तो अगर आपको ये काम करना है, अगर आप ये काम करना चाहते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप जो चीज़ें खिलौने हैं या जो आप उनको बच्चों को देने वाले हो या जो खाना खिलाने वाले हो या जो उनको सुविधाएं प्रोवाइड करने वाले हो, वो एक नंबर की होनी चाहिए। आपको ये संतुष्टि उनको होनी चाहिए कि आपकी का बच्चा सेफ़ है। उसके लिए क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप कर सकते हो कि आप अपने चारों तरफ अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो। और आजकल ऐसे कैमरे आते हैं जिनका एक्सेस जो है, मतलब जिनके जो विजिबिलिटी उन माँ बाप के मोबाइल में भी दे सकते हो जो अपना बच्चा रख के जाएंगे। यानी वो दिन में कभी भी चाहें अपने बच्चे को मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं कि उनके बच्चे में के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, या वो क्या खा रहा है, या वो क्या पी रहा है, सब कुछ। तो जब ऐसी सुविधाएं देंगे तो आपको वो 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा देने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बच्चा उनकी नज़र के सामने रहेगा और उनको संतुष्टि रहेगी कि हाँ, मैं बच्चे को जब चाहता हूँ देख लेता हूँ और मेरा बच्चा सेफ़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो अब इसको शुरू कैसे करना है, मैंने जैसे कहा कि घर की जो हाउसवाइफ्स हैं वो कर सकती हैं। क्या देखिए, क्या है, आपको सुबह 8 बजे से लेके, समझ लीजिए कोई 8 बजे जा रहा है, 9 बजे जा रहा है, 10 बजे जा रहा है, तो 8, 9, 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे, 6 बजे तक का टाइम देना होगा। और इस टाइम पे आपको उसके बच्चे की देखभाल करनी होगी। स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको एक अपने ही घर का एक कमरा आप अलग कर लो, जिसमें कुछ खिलौने रख लो, कुछ कैमरे लगा लो। जैसे मैंने अभी बताया कि उनको एक्सेस दे दो कि सर आप अपने बच्चे को अपने घर से देख सकते हो। जब बड़ा हो, जब आपका ये बिज़नेस आगे फले फूले या इतने बच्चे आने लगे कि आपको अकेले कर पाने में दिक्कत महसूस होने लगे, तब आपके केयर टेकर रख लो, एक आप फ्लैट किराए पे ले लो जब बड़ा हो जाए, और फिर अच्छे से सारे झूले वगैरह सब मेंटेन करके आप ये काम आगे बढ़ा सकते हो। एक चीज़ बता दूं, ये काम है बहुत सरल, कुछ नहीं है।
आपको किसी के बच्चे की केयर करनी है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी भरा है कि उसका एक एक पल का ख्याल रखना है। मैंने सीसीटीवी कैमरे की बात इसीलिए कही कि बाई चांस कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो कुछ ऐसा होता है कि बच्चे की शरारत की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो कम से कम आपके पास सीसीटीवी फुटेज है कि उसके साथ हुआ क्या है, क्यों उसने, मान लीजिए कहीं खरोंच लग गई उसके हाथ में, माँ बाप पूछेंगे भाई कैसे हुआ, तो आप दिखा सकते हो कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि माँ बाप की केयर में बच्चों को चोट नहीं लगती, माँ बाप के घर में बच्चों को चोट नहीं लगती, लेकिन जब कहीं बाहर ऐसा होता है तो ज़रूर माँ बाप केयर करते हैं कि यार क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो उनको सामने आएगी और उन्हें संतुष्टि हो जाएगी। खाने पीने की बात यह है कि दो ऑप्शन हो सकते हैं इस डे केयर में। एक तो ये कि माँ बाप खुद अपना खाना दे के जाएँ, और दूसरा ये कि आप उनको प्रोवाइड करो। मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप उनसे कहो कि आप अपने बच्चे का खाना लंच में, टिफ़िन में या कैसे भी लंच बॉक्स में आप दे के जाओ, जो आप दे के जाओगे हम वो खिलाएंगे, ठीक है। ताकि ये बात ना हो कि हाइजीन की बात है, आप हाथ धो के सैनिटाइज करके उनके बच्चे की केयर करो। कुछ झूले रख लो ताकि बच्चे खेल सकें, कुछ स्लीपिंग बेड्स रख लो ताकि दिन में थक जाएं तो बच्चे सो सकें, कुछ कहानियों की किताबें रख लो ताकि जो बड़े बच्चे हैं यानी 4, 5, 6, 7, 8 साल के, उनको आप पढ़ के सुना सको। कुल मिला के, और ऐसी कहानियाँ हो जो शिक्षाप्रद हो, ताकि मतलब उनका जो बचपन है वो भी खिले, माँ बाप को भी लगे कि हाँ। और जो भी चीज़ आप करो, एक चीज़ बता दें, वो सब कुछ माँ बाप को बता के करो कि देखिए हमारे यहाँ ऐसा ऐसा होगा, ऐसे किताबें पढ़ाई जाएंगी, ऐसे कहानियाँ सुनाई जाएंगी, ऐसे खिलाया जाएगा, ये चीज़ें गेम कराए जाएंगे, सारी बातें। अब रही बात, ठीक है सारी बातें सही हो गई, मैंने ये समझ लिया, आपने सोच रहे होगे कि मैंने ये समझ लिया कि ठीक है बच्चे कैसे रखने हैं, बच्चे की सेफ्टी कैसे करनी है, गार्जियन को कैसे बताना है कि उनके बच्चे को ऐसे चोट तो नहीं लग रही है, या वो अपने बच्चे को एक्सेस कर सकते हैं कितने टाइम से कितने, सारी बातें हो गई सर। बट हम कस्टमर कहाँ से लाएंगे, यानी कि हम बच्चों के माँ बाप को कैसे कन्विंस करेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे यहाँ ऐसा हो रहा है। तो देखिए टारगेट क्या है, टारगेट यही है ना कि आपको ऐसे कपल को पकड़ना है जो जिनके हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। तो कहाँ वर्क करेंगे, वो कॉरपोरेट ऑफिस होंगे, या तो स्कूल्स होंगे, या तो बैंक्स होंगे, ऐसी जगह होंगे जहाँ पे ऐसा होता है, या फ्लैट होंगे। मोस्टली आप ये टारगेट करो कि जो आपके आसपास फ्लैट्स हैं ना, उसमें मोस्टली वैसे लोग, ये समझ लीजिए 80% ऐसे लोग रहते हैं जो दोनों वर्किंग होते हैं। तो फ्लैट्स में आप अपने पम्पलेट भिजवाओ, फ्लैट में आप पेपर में अपने पम्पलेट लगवा के डलवाओ। काम जहाँ पे ऐसी स्कूल्स हैं वहाँ पे जाके पर्सनल मिलो, अगर वहाँ पे मैडम वगैरह पढ़ाती हैं तो वहाँ उनसे मिलो, उसमें ही आपको मिल जाएंगे कई सारे। बैंक्स में जाके अपने पम्पलेट चिपका दो, बैंक की दीवारों के बाहर लगा दो, कैफेटेरिया जो आसपास हो उनके लगा दो कि ऐसा होता है, क्योंकि मोस्टली वो लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे शाम को खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। मॉल्स अगर आपके आसपास हैं तो मॉल्स के आसपास अपने एक A4 साइज़ में फ़ोटोकॉपी पेपर में आप ऐसा इश्तिहार कर सकते हो। सोशल मीडिया को टारगेट कर लो, जो यूट्यूब चैनल है ना उसके नीचे जो ऐड आते हैं ना, तो आप टारगेट कर सकते हो कि इतनी, जैसे मैप के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए मेरा कानपुर है, तो कानपुर में विजयनगर माना, तो आप विजयनगर को भी टारगेट कर सकते हो कि सिर्फ इतनी ही लोगों को जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उनको ये ऐड दिखाई देगा, उसमें लगा सकते हो। बहुत कम रेट पे ऐसा काम हो जाता है। इस तरीके से आप अपनी जो कस्टमर है उनको टारगेट कर सकते हो। मैंने आपको सारी बातें बताई कि कैसे आपको अपने बच्चों की केयर करनी है, कैसे आपको उन बच्चों को, और अगर आपका बड़ा हो रहा है तो कैसे आपको एक्सपेंड करना है, कैसे गार्जियन को भरोसा दिलाना है कि उनके बच्चे सेफ़ हैं क्योंकि आपने उनको सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस दिया है, आपको कैसे और तो ये जो चीज़ें हैं ना जो मैंने आपको समझाई, ये बड़ी आसानी से हो सकती हैं और बहुत अच्छा पैसे आप कमा सकते हो। आप यहाँ तक कि 8 से 10 हज़ार रुपये तक ले सकते हो एक बच्चे का। अगर आपकी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये तक ले सकते हो। और अगर 10 बच्चे आ गए, मान लिया आप 10 हज़ार रुपये ले रहे हो और अगर 12 बच्चे आ गए तो कितने हो गए, 1,20,000 हो जाता है। खर्चे काट देते हैं 20 हज़ार रुपये तो भी आपके 90 हज़ार रुपये बच रहे हैं। बहुत, और घर के घर में हो, हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा शारीरिक रूप से विकलांग हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, केयर टेकर के साथ ये काम कर सकते हो।
तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि ये सबसे बड़ी आवश्यकता है और बहुत कम ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ऐसा है। हो सकता है कुछ हो, बट वहाँ पे आप देखो कि क्या कमी है, उन कमियों को भी दूर करो। जैसे मैंने सीसीटीवी कैमरे वाला बताया ना, जो मोबाइल फ़ोन से उनको एक्सेस देने वाला, ये बहुत अच्छा जुगाड़ है, जिससे बहुत सारे पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे हाँ यार इनके यहाँ रखेंगे। तो ये बातें समझो, प्रचार जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। कोई भी वेजिटेबल की दुकान हो वहाँ पम्पलेट लगाओ, किराने की दुकान जो बहुत चलती हो वहाँ पम्पलेट लगाओ, हर जगह अपने पम्पलेट लगा दो, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। यकीन मानो ये बिज़नेस आपको बहुत आगे ले जा सकता है। फिर एक्सपेंड करने की तो कोई सीमा ही नहीं है। आप क्रैश मतलब आप डे केयर के बाद स्कूल भी, प्री स्कूल भी खोल सकते हो और आगे जा सकते हो, बड़ा स्कूल खोल सकते हो। बस स्टार्ट करने की ज़रूरत है, तो सोचिए मत, स्टार्ट कीजिए। इसमें कुछ आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो आपके स्टेप लेने की, तो स्टेप लीजिए। कस्टमर भी है, बिज़नेस भी है, बस आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर आप स्टेप लोगे तो ज़रूर आगे बढ़ोगे। मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं कमेंट्स कर रही थी कि सर महिलाओं के लिए भी कुछ बताइए, महिलाओं के लिए भी कुछ बताइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बिज़नेस आइडिया महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि अगर वो ये काम करें। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।